हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों के साथ करो। कोई तो कारण होता होगा, पता नहीं। या फिर कहावत है कि कोयले की खान में रहोगे तो हाथ तो काले होंगे। या फिर दुष्ट लोगों से दोस्ती मत करो। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, जामुन का पेड़। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे जामुन लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता, मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर उस नदी में से पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर मगरमच्छ ने बताया कि वो वहीं खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर कुछ मीठे जामुन दे दिए। मगरमच्छ ने खाए, उसे बहुत मीठे लगे। बंदर ने बताया कि वह रोज इसी तरीके से इसी पेड़ से जामुन खाता है। अब दोनों में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज आता और वहाँ से उसके साथ बैठ के दोनों जामुन खाते। बंदर ऊपर से तोड़ता और मगरमच्छ नीचे होता और दोनों खाते। और इस तरह मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज़ वहाँ आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। एक दिन बात बात में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी भी है जो नदी के उस पार घर में रहती। तो बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मतलब जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दिए उसकी पत्नी को खिलाने के लिए। इस तरह मगरमच्छ रोज जी भरकर फल खाता। इसलिए मगरमच्छ खुद भर पेट खाता और अपनी पत्नी के लिए लेके जाता। मगर मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो फल खाना तो अच्छा लगता था पर पति का देर से घर आना उसको पसंद नहीं था। एक दिन मगर की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ ने बहुत समझाया कि वो मेरा दोस्त है, वो मुझे रोज़ मीठे फल तोड़ के देता है, वो मुझ पर भरोसा करता है, हमारी दोस्ती है। किस तरीके की बातें कर रही। पर पता है ना, पत्नियाँ सुनती नहीं है। मगरमच्छ की ने भी नहीं सुना। अब मगरमच्छ दावत के बहाने बंदर को अपने पीठ पर बैठाकर अपने घर लाने लगा। नदी के बीच में उसने बंदर को अपनी पत्नी के कलेजे वाली बात बता दी। दोस्ती थी, उसे नहीं छुपाया गया। उसे लगा चलो तो बंदर मेरी पीठ पे है, नदी का किनारा है, बीच आ गया है, अब कहाँ जाएगा, बता देता हूँ बात। उसने बता दी। बंदर दिमाग वाला था। तो इसमें बंदर ने कहा कि वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया, वह हिफाजत से पेड़ पर रखता है, इसलिए उन्हें वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। मगरमच्छ बेवकूफ़ निकला। वो बंदर को लेकर वापस पेड़ के पास आया। बंदर ने छलांग मारी और पेड़ के ऊपर बैठ गया और उसने हंसते हुए कहा, जाओ मूर्खराज, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? नहीं रख सकता, पता है। बंदर की समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और होता क्या है, हमारे काम उल्टे पड़ जाते हैं। नहीं, हिम्मत से काम लेनी चाहिए, जैसे बंदर ने लिया।